Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो इस दौरान जैसे भी कैंडल का शेप्स आएंगे और जो भी मुझे फील होगा इस प्रोसेस के दौरान और मैं आपको वही कहती रहूँगी. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. देखो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द प्रेजेंट कंडीशन, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ना जैसे लोग कह रहे हैं कुछ, ठीक है, और मे बी एडवाइस भी दे रहे हैं, मे बी आपको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, मे बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स, कोई भी हो सकता है, गाइड हो सकते हैं, आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन न जाने क्यों ड्यू टू योर प्रायर अटैचमेंट और कमिटमेंट टूवर्ड समवन यू आर नॉट एबल टू सी द एक्चुअल पाथ. आप एक्चुअली जो रास्ता है उसको नहीं देख पा रहे हो. अगर आप इसी तरह से अपने आँख बंद करके चलोगे तो हो सकता है कोई कांटा जो है आपके पैर के नीचे आ जाएगा, कोई भी, ठीक है, कुछ भी बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उससे आप टकरा सकते हैं. सो क्या होना है ना, आपको वो अपने आँखों से वो पट्टी निकल कर फिर देखना है कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं क्या वो इज़ इट ओनली valuable or is it only you can say that giving value to you or is it going to harm for the society or the community or your family. आप जो डिसीजन ले रहे हैं क्या आपका अच्छा होगा बोल के आप ले रहे हैं या दूसरों जो दूसरे कह रहे होंगे या आपके फैमिली कह रहे होंगे उसके हिसाब से हो सकता है कि आपका डिसीजन सही नहीं है, बट यू हैव टू टेक अ फाइनल डिसीजन. हो सकता है कि कुछ ही समय के अंदर आप वो चीज़ कर भी लो. यहाँ पे फिर से मुझे कुछ दिख रहा है जैसे एक रूफ है और यहाँ पे देखो कैंसर साइन यहाँ पे आ गया है, कर्क राशि यहाँ पे है, या कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो राइट नाउ यू आर जस्ट बर्स्टिंग विद इमोशन, यू आर फुल इमोशनल नाउ. मतलब थोड़ा भी बहुत कोई कह देंगे ना कुछ तो आप रो पड़ोगे, ऐसा है हालत. ओके, सो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपकी प्रायर अटैचमेंट या हो सकता है कि आपके करंट जॉब आप छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है इससे पे पैकेज अच्छा आपको मिल रहा है, इवन शायद आपको ऑफर लेटर भी चला आया है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नो, आई कैन नॉट लीव दिस प्लेस, देर आर माई ओल्ड कलीग्स. इस तरह से आपको लग रहा है कि कोई और दूसरे जगह पे जाएंगे तो शायद वो लोग मेरे से ट्रीट नहीं करेंगे अच्छे से, फेयर एडजस्टमेंट नहीं होगा. आप बहुत कुछ चीज़ एट ए टाइम सोच रहे हो और ऐसा आपको लग रहा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. आने वाले समय में यहाँ पे देखो सैंड, यहाँ पे इनफाइनाइट साइंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. So I do believe like that there are infinite possibilities which are coming towards you. ठीक है, and definitely series of events होते हुए रहेंगे. अगर आपने किसी को भी यहाँ पे देखो अ पेयर ऑफ सॉक्स, ऑब्वियसली उसका एक ही पेयर, मतलब एक ही पीस मुझे दिख रहा है, दूसरा वाला नहीं दिख रहा है. सो आई टोल्ड यू दैट ड्यू टू अटैचमेंट या ड्यू टू यू कैन से दैट हेलुसिनेशन हो सकता है आपका, या कहीं ना कहीं पे इन्फैचुएशन के कारण आप ना, हो सकता है कि आप जो डिसीजन लेने वाले हो अभी के लिए और आपने लिया भी होगा इन द पास्ट, इट वाज कम्प्लीटली ब्लंडर डिसीजन जिसका फल आज भी आपको भुगतना पड़ रहा है. आने वाले समय में आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आप अपना सेविंग्स को बढ़ा रहे हो,
कंटिन्यूअसली जो आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया करते थे उसको आप लिमिट कर रहे हो, आप मंथली एक बजट भी बनाने वाले हैं and maybe you are going to do this budgeting for your family, for your child, maybe आप उनके फ्यूचर के लिए ऐसा सोच रहे होंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है. Some of you are going to take like decisions to buy some kind of insurance plan or something for coverage for health issues or something like that. कुछ तो ऐसा आप करने वाले हैं. Some of you are definitely going to rent an office, या आपको स्टार्ट करने वाले हो, या आप कोई ऐसे जगह पे शिफ्ट होने वाले हो जहाँ पे आपको लगता है कि नो दैट इज़ वेरी क्लोज टू द नेचर और वहाँ पे मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ. सो मे बी यू कैन से मूविंग टू अ न्यू होम विल ब्रिंग द न्यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ. वहाँ पे आप अपने ही ढंग से, ठीक है, जो भी फर्नीचर्स है जैसे भी है उसको अरेंज करेंगे. और बोलते बोलते यहाँ पे देखो घर का ही वहाँ पे मुझे कुछ दिखा, यहाँ पे पूरी तरह से एक घर का ही यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप माता जी का बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, मतलब अम्बे माँ हो या जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, उस तरह से. मे भी काली माँ, हो सकता है कि आप पूजा अर्चना बहुत ज़्यादा करते हैं. हो सकता है कि उन्हीं के वजह से आपका ना जो आप चाहते हैं वो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गेट द बेस्ट फॉर्म. ठीक है, कुछ सिग्नल्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, देर आर सर्टेन कनेक्शंस विच आर रॉन्ग फॉर यू एंड यू विल रियलाइज़. हो सकता है कि अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, पर कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो मैं देख पा रही हूँ, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट हो, चाहे आप फ्रेंड टू फ्रेंड हो, मतलब कुछ तो है यहाँ पे, कोई रिलेशन यहाँ पे है जो बिल्कुल रॉन्ग दिखा रहा है आपके लिए, गलत. ठीक है, बट ओवरऑल आई कैन सी दैट प्रोग्रेस इन योर लाइफ. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स. अभी हम क्यूब से देख लेते हैं. ओके, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. ओके, सो आई टोल्ड यू दैट बहुत सारे टारगेट्स जो है वो आप फुलफ़िल करेंगे. बहुत ज़्यादा मुखौटे वाले लोगों का पर्दाफाश होगा एंड डेफिनेटली द चार्म इनसाइड यू विल अट्रैक्ट मेनी पीपल, ओके, टूवर्ड्स यू. ऐसा है कि आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र, जैसे मैंने आपको कहा, या माइग्रेशन या शिफ्ट, वो मुझे तो दिख ही रहा था और यहाँ पे कुछ उस तरह से आया. कुछ डाउट्स, कुछ क्लैरिफिकेशन उसका आपको मिल जाएगा. मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ क्वेश्चंस को लेके आपके मन में दुविधा है. ठीक है, वो क्वेश्चंस, वो सवाल जो है बार बार आपके मन में स्ट्राइक करता है. आपको विश्वास होके भी फिर आपको लगता है नहीं मैं विश्वास नहीं कर सकती, नहीं मैं विश्वास नहीं कर सकता, आपको लगता है. बट एवरीथिंग विल गेट, यू कैन से, क्लैरिफाइड. आई ऑल्सो डू सी दैट यू नो व्हाट, दैट सबसे ज़्यादा जो आपको रिलीफ मिलेगा, ओके, मे बी अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, ओके, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट रिलीव्ड, स्पेशली ऑफ द डाइजेशन इश्यूज, या कॉन्स्टेंटली हो सकता है कि हार्ट बर्न इश्यूज, या हो सकता है कि आपको पैल्पिटेशन होता है, या आपको ऐसा लगता है शिवरिंग होता है, आप डर जाते हो अचानक से, आपको मतलब बीच में नींद से ही आप जाग जाते हो. वो सब चीज़ जो है वो ख़त्म होगा बिकॉज यू विल सी द लाइट डेफिनेटली. एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट कि धीरे धीरे ही प्रोग्रेस हो रहा है, बट हो तो रहा है. यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. भले ही कोलैप्स हो चुका था आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ आप खो चुके थे आपकी लाइफ में, जैसा वो ग्राउंड जो था ना वो मैसाकर हो गया था, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो गया था, फैल गया था, जैसे जैसे हिल जाता है ना. फॉर एग्जांपल अगर भूकंप हो तो हिल गया पूरी तरह से, वो गिरेगा ही. वहाँ पे सबसे ऊंचाई से ऊंचाई चीज़ें जो होंगे वो गिरेगा और गिर के पूरा फैल जाएगा और फिर पूरी तरह से बर्बादी उस जगह का.
बट फिर से एक रिन्यू होगा, फिर से एक नया बिल्डिंग वहाँ पे खड़ा होगा, वो जगह और खाली नहीं रहेगा. Okay, so I do think so that there will be renewal in your life once more. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and